Hello dear students, how are you doing? We are Pune Study Circle and today we are here with a new lecture for you. Today we will be talking about that function of management which is performed by each and every manager irrespective of the level at which he is acting. Besides a manager functions, nowadays it has become a specialized field which offer a broad spectrum of activity in which one or many have to gain specialized. बेटे आज हम प्रबंध के उस कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे जो कार्य बाकी प्रबंधकों की तरह हर एक मैनेजर के द्वारा हर एक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। जैसे मैनेजर्स के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट आज ये जो फंक्शन है ये इतना ज्यादा इन डेप्थ हो चुका है, इतनी ज्यादा एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब हम इसको एज अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड फील्ड कंसीडर करने लगे हैं। लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फाइनेंस दैट इज द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट हैज बिकम अनदर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल्स है उसके लिए हर एक मैनेजर्स को हम ट्रिबल नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, रादर एक सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करते हैं व्हिच इज हेडेड बाय ए मैनेजर हैविंग मच एक्सपीरियंस इन ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के द्वारा, दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, मतलब जो हमारा ह्यूमन फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उससे संबंधित सभी कार्य हमारा एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसीलिए ज्यादातर संस्थाओं ने अपने यहाँ एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग स्थापित करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या हमारी संस्था को के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा जो हमारी इन्फोसिस कंपनी है उनके को फाउंडर के शब्दों के द्वारा लगाया जा सकता है। ही सेड आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर एवरी इवनिंग एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग टू अस। हर शाम हमारे यहां से जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है चली जाती है और हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह संपत्ति अगली सुबह हमारे पास वापस लौटकर आए। सो यू मे से दैट ऑल द फंक्शंस और एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय ए मैनेजर इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज और एस्टैब्लिश हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन जॉब स्पेशलाइजेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन कम अंडर स्टाफिंग। बेटे वो सभी कार्य जो किसी प्रबंधक के द्वारा समन्वय स्थापित करने के लिए किसी पद के अंदर किए जाने वाले कार्यों में और किसी व्यक्ति की योग्यता में समन्वय स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे कार्य हमारे स्टाफिंग या नियुक्तिकरण के क्षेत्र में आते हैं। विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने शब्दों में हमारे नियुक्तिकरण को स्पेसिफाई करने की, डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन हर एक का एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रहा है। फुल फ्लैश डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग हैज नॉट बी फर्निश्ड येट। एक ऐसी डेफिनेशन, परिभाषा हमें नहीं मिली है जिसमें हम एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर पाए दैट व्हाट डू वी मीन स्टाफिंग। हियर वी हैव मेंशन्ड नेम ऑफ द 2 मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिच एंड कुंज। They were acting in coordination while defining this concept, and Theo Hammond. Rich and Kunj had a structural point of view about the staffing. They said manager function of staffing involves the filling and keeping filled positions in the organization structure. उन्होंने कहा कि जो प्रबंध का नियुक्तिकरण कार्य है उससे अभिप्राय संस्था के अंदर जो संबंधों का ढांचा है, जो संस्थागत हमारा ढांचा है जिसके अंदर विभिन्न पदों को हमने मैनेजमेंट हायरार्की में अरेंज किया है, उनके द्वारा प्रोसेस की जाने वाली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर न सिर्फ इन पदों को फिल करना कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज के साथ, बल्कि उन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को पदों पर बनाए रखना ताकि जो हमारा मैकेनिज्म है ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए जो हमारी मशीनरी है दैट रिमेन अलाइव थ्रू आउट द ऑपरेटिंग और एक्शन पीरियड। इसी को उन्होंने स्टाफिंग माना। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो स्टाफिंग का प्रीव्यू है, स्कोप है, इट हैज एक्सपेंडेड इनडेफिनेटली, बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली वो एक्सपेंड हो चुका है। अब हम स्टाफिंग को एडवांस वर्जन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह स्टडी
करते हैं। जो हमारा स्टडी स्टाफिंग का पर्सपेक्टिव रहा है दैट वाज अबाउट 1980s, 1980 के दशक तक वो रहा। अब हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें उन कार्यों से बहुत अधिक कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जो उस समय स्टाफिंग में किए जाते थे। Whereas Theo Hammond had functional perspective, he defined staffing in terms of functions being performed under staffing in his era. जब हमारे थियो हेमन रहे हैं उस समय कौन से फंक्शंस को हम रिकॉन करते थे अंडर द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ही सेड स्टाफिंग pertains to recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate manager। उन्होंने कहा स्टाफिंग के अंदर जनरली सामान्यतः नियुक्तिकरण, कर्मचारियों का चुनाव, उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्य, उनके प्रशिक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य तथा वो सभी कार्य जो उनके पारिश्रमिक को निर्धारित करने से संबंधित होते हैं स्टाफिंग के प्रीव्यू में हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। Besides understanding the nature of coordination or staffing, through these definitions we must understand the characteristics and importance of staffing for a business organization or for any kind of organization, because organization is ultimately going to be a group of persons who are coordinating their efforts towards attainment of a mutually agreed goal. Here we are having some of the important features। हमारे पास कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको स्टाफिंग में हमेशा मिलेंगी, whether we are talking about the chronic times or modern times, deals with the human beings। जो हमारा स्टाफिंग फंक्शंस होता है, इट इज मोर देन द पेपर वर्क। Here we are talking about the most dynamic phenomena, most reactive phenomenon of the organization, that is going to be the human being or human behavior। A same human being may behave differently in the same situation under different circumstances, because his behavior is influenced not only by his social, economical and emotional background, rather the circumstances that are being prevailing in the organization। So एक बहुत बड़ा फैक्टर समूह होता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। That's why whenever we are interacting, commanding or receiving order from the human being, besides understanding his behavior, we have to also learn about the state of emotion that he is passing through or he is possessing at a particular point of time। हमें उसके उस समय के व्यवहार को भी कंसिडर करना पड़ता है जिस समय हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं या उनसे आदेश ले रहे हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड या इमोशनल स्टेटस कैसा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूमन मैनेजर हैं, दे आर एक्टिंग लाइक ए रियल मैनेजर, बिकॉज इट वाज डिफाइंड अर्लियर दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर हु आर फॉर्मली एक्टिंग। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही है। जो बाकी फंक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू बी लेस इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू द स्टाफिंग। वो ऐसा नहीं है कि वो कम इंपोर्टेंट है, वो भी इंपोर्टेंट है, बट स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बिकॉज अगर आपने प्लान कर लिया, आपने संगठन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से डिवाइस कर लिया, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग की आपके पास अच्छी लीडरशिप है, बट you are not having good employee, in that case everything will go to the pain। सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें स्टाफिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज मैनेजर के द्वारा परफॉर्म करना पड़ता है, जो सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को हेल्प कर सकें इन देयर स्टाफिंग फंक्शंस। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन हर एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है अबाउट हिज सबऑर्डिनेट्स, सो ही कैन गेट ए high quantum, large quantum of help from the expert who are being part and parcel of human resource management department। Then functions as well as function area, हाँ ये एक कार्य भी है, हर एक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है irrespective of the level that they are appointed at। Rather it has become a functional area too, which is having a large many activities in itself। बेटे आज जो हमारा स्टाफिंग है, नियुक्तिकरण है, एक कार्य ना रहते हुए कार्य के अलावा भी एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन बन चुका है, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। हम लो से कैसे कोऑर्डिनेट करें, हम सोसाइटी से कैसे कोऑर्डिनेट करें, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार किसी संस्था में बनाए रखें, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते रहें, किस प्रकार से हम उन लोगों को सेपरेट करें विदाउट इमोशनली हार्टिंग जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को एट ए पर्टिकुलर हार्ट सूट नहीं कर रहे हैं। सो ये आज हमारा एक फंक्शन भी है, एक कार्य भी है, विच इज परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी मैनेजर, whether they are acting at top level of management, middle level or lower level of management।
management, but it has also become a specialized full-fledged department in which all the functions related to the staffing are being performed by the specialist manager who are headed by a more experienced and learned man called departmental manager. Related to the social responsibility, yes, human resource managers, being they are interacting with the human being, have to discharge an opportunity to discharge their social responsibility through various ways. Whenever they are creating new employment opportunity, जब भी वो कोई नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, नए पदों का निर्माण करते हैं संस्था के अंदर, उस समय वो रोजगार का सर्जन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से समाज को लाभ होता है. Whenever they are going to recruit and select the employees in an impartial manner or unbiased manner, in that case they are trying to match the right man with the right post vacant in the organization. अगर सही व्यक्ति को सही पद के साथ वो मैच कर रहे हैं, being acting as an impartial, भेदभावपूर्ण तरीके से एक्ट ना करते हुए, उस समय भी वो मानवता का परिचय दे रहे होते हैं. एंड मोर देन दैट, whenever they implement or enforce act made by government related to the human aspect of the organization, whether they are related to safety, industrial environment or working environment and social and economic securities of the employees, at the same time they are discharging their social responsibility. So जो human resource manager होता है उसके पास infinite number of अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अवसर होते हैं कि वो अपने सामाजिक दायित्वों का, न केवल अपने सामाजिक दायित्वों का बल्कि संस्था के सामाजिक दायित्वों का भी अच्छे से निर्वहन कर सके. Influenced by business environment. Business environment, as we have learned in our previous lectures, business environment refers to the set of circumstances that are existent inside within organization and in its surrounding, having high degree of influence over its operating efficiency. बेटे व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों से है जो ना केवल संस्था के आंतरिक वातावरण में बल्कि इसके चारों तरफ एग्जिस्टेंस है. और जनरली हम व्यावसायिक वातावरण के अंदर उन सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं, उन पॉलिसीज को कंसीडर करते हैं, उन ट्रेंड्स को कंसीडर करते हैं व्हिच रिमेन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दैट मींस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो स्टाफिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे जिस प्रकार का हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ वर्क किस प्रकार से हुआ है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किस डिग्री तक हम लोगों ने अपनी संस्था के अंदर किया है, क्या हमारे एम्प्लॉइज पॉलिसीज हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं, उसके अलावा सरकार की हमारी नीतियां क्या कहती हैं, स्टाफिंग फंक्शन के बारे में समाज क्या सोचता है, और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव दे हैव अबाउट staffing functions that always play an important role in the work being performed by the manager as acting as a particular kind of general manager or acting as a human resource manager specifically. या तो हम as a manager अपने वर्क को, अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर हम एक प्रबंध विशेषज्ञ की तरह या फिर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की तरह अपने स्टाफिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं. जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. Here we should not ignore the important points which we should consider while studying the staffing importance for the organization. जब भी हम स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन है स्टाफिंग फंक्शन के, उनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. वेरी फर्स्ट, help in talent search. Not only search of talent but also in its acquisition and retention in the organization. जब भी हम कर्मचारियों की सर्च करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं थ्रू वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल एज थ्रू इंटरनल हायरार्की, सो हमें बहुत सारा समय, बहुत सारे संसाधन उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं. जब हम उन्हें एक्वायर करते हैं, सो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग है, करियर डेवलपमेंट है, गाइडेंस है, इंडक्शन प्रोग्राम है. वी इन्वेस्ट ए बिग unprecedented amount nowadays on the hiring retention of the employees. हायरिंग पे भी और रिटेंशन पे भी बहुत सारा खर्च किया जाता है. इसीलिए हमें योग्य कर्मचारियों को ढूंढने में, उनको संस्था के साथ जोड़ने में और संस्था के साथ बनाए रखने में स्टाफिंग का जो हमारा कार्य है, जो हमारा फंक्शन है, whether we are performing it as a manager or as a human resource manager, it play a lot of important role for the organization and its success. Effective management means when you are having right talent on the right post, he will or she will make right decisions at right time that will produce consequently right result.
अगर हम सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करें, चाहे हमारे इंटरनल हायरार्की से, चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज से, सो वो व्यक्ति हमेशा सही निर्णय ही लेगा, बिकॉज उसके अंदर वो क्षमता है, वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल सेट है कि वो उस तरह के कार्य को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। अगर सही निर्णय लिए जाएंगे तो संस्था के लिए काफी सारी इकोनॉमी प्रोड्यूस हो जाएगी, रिसोर्सेज भी हमारे सेव हो जाएंगे, टाइम भी हमारा सेव होगा, और इवन जो एम्प्लॉइज हैं दे विल आल्सो फील सेटिस्फाइड इन देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं मॉडर्न टाइम्स के अंदर उन्हीं को ही जॉब एनालाइज एंड जॉब डिजाइन करना होता है। अगर आपका जॉब डिजाइन साइंटिफिक तरीके से किया गया है, इन दैट केस यू विल एक्सपीरियंस इज फ्री ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट योर ऑर्गेनाइजेशन राइट टू द बॉटम, और द वर्कर्स दैट आर एक्चुअली बीइंग परफॉर्मिंग द वर्क, पूरी संस्था में जॉब सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस किया जाएगा अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ठीक से कार्य करेगा। देयर आफ्टर ग्रोथ फैसिलिटेटिंग, यस, इफ वी आर हैविंग a quantum of competent employees that are required to facilitate our expansion and diversification. अगर हम अपनी संस्था का विकास करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, at first should we have to trust in the employees who have been clung to us or associated with us for long period of time. वो कर्मचारी जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, they are loyal employees, और जब भी एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, जो टॉप मैनेजमेंट पोस्ट होते हैं हमारे, वो हमारे लॉयल एम्प्लॉइज के द्वारा ही फिल किए जाते हैं। Thereafter we look for the other better talent that we can have available in the market. So यहाँ पर भी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या स्टाफिंग है काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। जब हम अपने व्यवसाय की वृद्धि करते हैं, उसके विकास के विषय में सोचते हैं, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेफिनेटली अगर आप सही व्यक्ति हैं किसी पद के अनुसार, सो अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिस्चार्ज करेंगे विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे हमारे संसाधनों की बचत होगी, और उसके अलावा अगर आप अपने वर्कफोर्स को रिटेन करने में सफल रहते हैं, अपने कर्मचारियों को संस्था के साथ बनाए रखते हैं, ये इंश्योर करते हैं नारायण मूर्ति जी की तरह कि हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स हैं वो हमारे पास लौट कर आएंगे एट एवरी मॉर्निंग एंड दे विल रिमेन विद अस ईयर आफ्टर ईयर। हमारे साथ वो बने रहेंगे। वो मॉनेटरी कंसिडरेशन को ही इंपॉर्टेंस ना दें, बल्कि जो अदर वर्किंग इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं, दे आल्सो कंसिडर देम equally important. In that case, we are going to play staffing functions more effectively and productively, improve job satisfaction and work morale. बेटी job satisfaction हमारा कब आता है? जब आपको उतना ही कार्य दिया जाए, वही कार्य दिया जाए which you can perform easily. In that case, you will be enjoying job satisfaction. आपको अपने कार्य से संतुष्टि मिलेगी, और job satisfaction सबसे ज्यादा important होता है। Many times we undertake huge work responsibilities looking after the quantum of money that are being offered and other benefits along with the remuneration that they are offering to us, but after some time we feel yes we are overburdened with the quantum of work. बहुत सारा कार्य, ऐसा कार्य जो हमने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं देखा था, वो कार्य भी हमें दिया जाता है, and having dearth of opportunities we have to perform for the time being. उस समय के लिए हमें वो कार्य करना पड़ता है। सो इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है वो एम्प्लॉइज को हार्ड करता है, डीमोटिवेट करता है, दे स्टार्ट लुकिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स वेदर दे आर लेस प्रोमिसिंग इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। चाहे वो कम हमें पारितोषिक ही देती है, फिर भी हम उसके लिए सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट हमारी संस्था में ना हो, दैट इज ऑल्सो बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफिंग मैनेजर। जब हमारे कर्मचारी संतुष्ट होंगे, उनका मोरल हाई होगा, वो मोटिवेटेड होंगे, दे विल बी following theory Y instead of theory X of McChirior. According to theory X, the employees are ignorant to the work. They do not like work responsibility, but in modern times, employees are opportunity seekers. They like to undertake huge responsibilities in new posts through their promotion, provided you are having a right mechanism of motivating them existent and accessible in your organization. आपके पास मोटिवेशन का सही चैनल होना चाहिए, सही टूल होने चाहिए, ना केवल वो प्रेजेंट होने चाहिए बल्कि वो एक्सेसिबल भी होने चाहिए हर एक कर्मचारी को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को पता चले कि फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव्स उनके लिए ओपन रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव टू डेवलप इन देयर पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू ग्रैब such opportunities that may advance them more economically and status wise. So this is all about the function of staffing. In our next lecture we are going to study about the modern perspective that is called human resource management and different kind of activities that are being undertaken by the human resource manager. बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं स्टाफिंग के अंदर, और इसका जो मॉडर्न नेम है that is going to be human resource management. पहले कैसे पर्सनल मैनेजमेंट रहा था,
उसके पहले हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रहा था, फिर हमारा स्टाफिंग आया, अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सो ये हायरार्की कैसे इवोल्यूशन हुआ है स्टाफिंग फंक्शन का और ह्यूमन रिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स का, उसका एक डिटेल एनालाइज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे अपडेटेड लेक्चर्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर आवर वीडियोस. Please comment to us if you are expecting some more lectures in the field of management and accountancy from us. Thank you very much for being with us. Have a good day. Good night.